सर जी, लाइन चार्ट के अलावा हम बार चार्ट्स भी बना सकते हैं यूजिंग मैटप्लॉटलिब। और वो हम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई मूवीज़ की लिस्ट है। एनी हॉल बैंड और कैसाब्लांका, गांधी, इसी तरह से हमारे पास जो इन मूवीज़ ने जितने ऑस्कर्स विन किए हैं उनकी लिस्ट है। जैसे फर्स्ट मूवी ने 5 ऑस्कर्स विन किए हैं, सेकंड ने 11, फिर 3, 8 और 10। तो हमारे पास 2 लिस्ट्स हैं यहाँ पे, एक मूवीज़ की और एक नंबर ऑफ ऑस्कर्स की, ठीक है। अब हम बेसिकली चाहते हैं कि हम जो बार चार्ट है वो बनाएं इस डाटा को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए भी जैसे हमने PLT का एलियस बनाया हुआ था, वो भी हमारे पास इंपोर्ट हुआ है। उसमें हम प्लॉट डॉट बार चार्ट के लिए बार यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम रेंज जो है वो रेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं। किस तरह से? बेसिकली हम मूवीज़ की लेंथ ले लेते हैं, जितनी मूवीज़ की लेंथ है उस साइज़ वो रेंज हमारी हो जाए बार चार्ट की। और दूसरा जो है वो हमारा बेसिकली नंबर ऑस्कर्स आ जाए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये आ गए, ठीक है। अब हम जो इसका टाइटल है उसको सेट कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ माय फेवरेट मूवीज़, इसका टाइटल दे देता हूँ। इसी तरह से जो इसका लेबल है, लेट्स से मैं वाई लेबल दे देता हूँ नंबर ऑफ एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। और अब ये प्लॉट शो तो हो जाएगा, ये जो बार चार्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मूवीज़ का बेसिकली बार चार्ट में एक्स एक्सिस के अंदर उसका नंबर है, यानी कि अगर 5 मूवीज़ हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4 की जगह मूवीज़ के नाम आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन यूज़ करूँगा, दैट इज़ PLT डॉट एक्सटिक्स, ठीक है। एक्सटिक्स जो है उसमें जो रेंज है वो मूवीज़ की जो हमने लिस्ट दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4 उसकी जगह मूवीज़ के नाम आए, ठीक है जी। वंस मैं ये कर लेता हूँ तो उसके बाद सिंपली उसी तरह से PLT डॉट शो का फंक्शन कॉल करूँगा। तो ये मेरे पास जो बार चार्ट है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एकेडमी अवार्ड्स हैं वो वाई एक्सिस पे आ गए, टाइटल आ गया और जो मूवीज़ के नाम हैं वो आ गए। तो पता चल रहा है कि कौन सी मूवी जो है उसने सबसे ज़्यादा एकेडमी अवार्ड्स जो हैं वो विन किए हैं।